लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्राइस रैंडम बिहेवियर शो करता है, बट वॉलिटिलिटी की एक मेमोरी होती है। मतलब इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हमने देखा भी था ग्राफिकली कि इसके क्लस्टर्स होते हैं। जब भी वॉलिटिलिटी हाई होती है वो हाई होती जाती है, और जब लो होती है तो लो होती जाती है। बट इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग में यूज़ कैसे कर सकते हैं इसको। इसके लिए मैंने एक टूल डिज़ाइन किया है। वो सिंगल टूल हमें बताता है कि कब हमें ट्रेड करना है, प्लस हमारी पोजीशन साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए, और किस टाइप की स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रेड करने के लिए। बट डायरेक्ट उस टूल पे आने से पहले उसका लॉजिक समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना लॉजिक के वो टूल किसी काम का नहीं है। ये गोल्ड का चार्ट है। हमारा जो लॉजिक है टूल का वो बहुत सिंपल है। हमें करना क्या है कि जैसे ये मार्केट है, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक है हाई वॉलेटिलिटी में और एक है लो में। अब उससे होगा क्या, सपोज़ इस पॉइंट पे वॉलेटिलिटी बहुत लो है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑप्शन सेल प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि मुझे डीके में प्रॉफ़िट होगा। बट अगर इसी पॉइंट पे वॉलेटिलिटी हाई होती तो मैं ऑप्शन बाइंग करता और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट की तरफ जाता। प्लस जब भी वॉलेटिलिटी हाई होती है तो हमें अपना पोजीशन साइज़ जो है वो कम कर लेना चाहिए, जिससे हमारा रिस्क भी मैनेज हो जाता है। इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे लास्ट 1 साल की, और उसका पहला थॉट तो ये आता है कि उसका एवरेज निकाल देंगे, तो हमें एवरेज मिल जाएगी वॉलेटिलिटी, जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाएँगे हाई और लो में। बट एवरेज में ना एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये 5 नंबर्स हैं, मैंने इसका एवरेज निकाला जो कि आया 108। बट अगर मैं इन 4 नंबर को देखूँ तो 108 इनसे बड़ा है। तो ये रियलिस्टिक नहीं है इतना मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बड़े मूव आते हैं, लाइक जैसे 128 है ये इधर। ये सपोज़ एक बड़ा मूव है मार्केट में जिसने एवरेज पूरा अनरियलिस्टिक कर दिया है। सो एवरेज यूज़ करने की जगह हम यूज़ करेंगे मीडियन का। मीडियन क्या करता है, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को रखो, और उसका जो मिड है वो हमारा मीडियन हो जाता है। उस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट के थ्रू मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाई वॉलेटिलिटी और लो वॉलेटिलिटी को, लाइक 104 जो कि बहुत रियलिस्टिक है 108 से। हियर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव टूल। इसमें ये जो येलो लाइन है, ये हमें बताता है मीडियन, मतलब वो पॉइंट जो डिफरेंशिएट करता है हाई और लो वॉलेटिलिटी को। इसमें जितना भी ऊपर है ये सब हाई वॉलेटिलिटी, और ये जो ग्रीन एरिया है जो नीचे है ये सब लो वॉलेटिलिटी है। और ये राइट हैंड साइड पे परसेंटेज में, अच्छा ये परसेंटेज शो नहीं हो रहा है पूरी तरह, एक सेकंड, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं प्लॉट में इधर। अब रन करके देखते हैं। अच्छा एक सेकंड। सिर्फ एक एक्सेस ही हुआ था वो। हो गया। हम्म। अब ये जो आ रहा है ना, अब ये पूरा आ रहा है 1.4, मीन्स जो 1.4% के ऊपर जो भी वॉलिटिलिटी होती है वो हाई होती है, और 1.4 के जो भी नीचे होती है वो लो है। इसको हम लाइव भी टेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। सपोज़ यहाँ पे वॉलिटिलिटी हाई थी तो मूव्स बड़े थे, बट मोस्टली मूव जो भी हाई वॉलिटिलिटी में होते हैं वो रैंडम होते हैं और नॉइज़ी होते हैं। मीन्स अप डाउन ही होता है बस उसमें। और अगर एक लो का एग्जांपल देखें, तो लो का एग्जांपल इधर है। मतलब मार्केट बिल्कुल काम पीरियड है, बिल्कुल शांत। ये ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट पीरियड है, और ये ऑप्शन बाइंग के लिए हाई वॉलेटिलिटी वाला। प्लस यहाँ पे हमें ये भी बताया था इसने, जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है कि हम पोजीशन साइज़ यहाँ कम कर सकते थे अपना रिस्क मैनेज करने के लिए। आई नो, इसे देख के सबको लग रहा होगा कि इसके थ्रू वो अपनी स्ट्रेटेजी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं। बट एक ट्रुथ ये भी है कि अगर ऑन पेपर कोई स्ट्रेटेजी 70% प्रॉफिटेबल रेट है उसका, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है 1:2 1:3, बट स्टिल वो फेल हो सकती है बैक टेस्ट में। और नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि जितने भी बैक टेस्ट होते हैं वो सब फेक क्यों होते हैं,